नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आफत की पूड़ियां। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। खुजलीगढ़, सांसपुर, चंदननगर एवं चौखंडी, विशालगढ़ ऐसे कई पड़ोसी राज्यों से घिरा है। विशालगढ़ इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, इसलिए जब भी किसी राज्य पर कोई संकट मंडराता है तो मदद की गुहार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से ही की जाती है। इस बार ये गुहार लगाई थी खुजलीगढ़ के सेनापति ने। सेनापति की प्रार्थना पर राजा विक्रम सिंह बाकेलाल के साथ आ पहुंचे थे खुजलीगढ़ के महल। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में मैं कहीं भी नहीं आता जाता, किंतु आपकी समस्या को देखते हुए आपकी प्रार्थना पर मैं बाकेलाल को साथ लेकर आ ही गया। लेकिन ये क्या, महाराज का सिंहासन खाली क्यों है? महाराज हजम सिंह कहाँ है? सेनापति और ये सिंहासन पर मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं? मकड़ी के जाले तो महल की सभी दीवारों पर लगे हैं महाराज। मुझे लगता है यहाँ इंसान कम और मकड़ियां अधिक रहती है। ये सभी जाले मकड़ियों ने नहीं बल्कि हमारे महाराज ने बुने हैं, जो कि मकड़ासुर के कारण मकड़ी बन गए हैं। वो देखिए, वो रहे हमारे महाराज हजम सिंह। मकड़ा बनने के बाद इन्हें हमने जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया है, ताकि कहीं ये पूरे महल में जाले ना लगा दे। चिटर चिटर। अरे महाराज विक्रम सिंह, आप कृपया इन्हें कहें कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाले और जाले बनाने दे, अन्यथा मैं जाले से फांसी लगाकर अपने प्राण दे दूंगा। सुना है मकरासुर श्राद्धों में आता है। आसपास के राज्यों में मकरासुर ने आतंक मचा रखा है महाराज। हमारे महाराज उसके दूसरे शिकार हैं। अगर शीघ्र ही उसे समाप्त ना किया गया तो विशालगढ़ भी आ सकता है आपको मकरा बनाने। सेनापति बदहजमी को मदद का आश्वासन देकर विक्रम सिंह एवं बाकेलाल वापस विशालगढ़ लौट पड़े। बाकेलाल, राक्षस मकड़ासुर से सुरक्षा का उपाय महल पहुंचते ही करना होगा। जी हाँ महाराज, मैं इसी विषय पर सोच रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि वो यही रास्ते में ही मिल जाए और मोटे मुच्छड़ को बना दे मकड़ा। कोचवान रात को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया था। बाके, ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कहीं नजर आ ही जाए मकड़ासुर। ठीक तभी बाकेलाल, बहुत सी गायों के टरमाने के स्वर कहां से आ रहे हैं? बा, बा। वो मारा, कहीं मकड़ासुर ही तो गायों की तरह नहीं रंभा रहा। वो मारा, कहीं मकड़ासुर ही तो गायों की तरह नहीं रंभा रहा। धगड़ धगड़। खूब चिल्लाओ, लेकिन हांकासुर तुम्हें हाँक कर ले जाएगा। इसने कोई मंत्र पढ़कर एक फूंक मारी थी, जिससे हमारा मस्तिष्क इस शैतान के वशीभूत हो गया है। मेरा पति अपने साथी के साथ दूसरे नगर में गया हुआ है, अन्यथा इसे बता देता। बाकेलाल, ये दुष्ट दैत्य तो विशालगढ़ की सारी गायें हाँक कर ले जा रहा है। बिना गायों के विशालगढ़ में दूध एवं घी की भयंकर कमी हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं महाराज, जल्दी से सैनिकों को इसे रोकने या खत्म करने का आदेश दीजिए। नहीं बाकेलाल, यह अकेले सैनिकों के वश का रोग नहीं है। इस दैत्य से निपटने के लिए हमें स्वयं उसके सामने जाना होगा। ओ कम्बक दैत्य, वहीं रुक जा, कहीं ये मकड़ासुर ही तो नहीं? सबसे पहले अपना नाम बता। हांकासुर। ये तो हांकासुर है। अब ये बता कि ये सारी गाय हाँक कर कहां ले जा रहा है? मेरे स्वामी श्री मकड़ासुर ने बताने से मना किया है कि ये सारी गायें मैं उनके ही आदेश पर कोबरा घाटी में ले जा रहा हूं।
जहां पर विषैले सर्प इन्हें डसकर इनकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। क्या? मकड़ासुर? हाँ, श्री मकड़ासुर, मगर उनका नाम इज्जत से ले मोटे, अन्यथा तेरी तूत का मटका फोड़ दूंगा। क्रोध ना करो राक्षस भाई, और ये बताओ कि ये सभी गायें तुम्हारे वश में कैसे आ गईं, और किसी नगरवासी ने तुम्हें गाय ले जाते देखा क्यों नहीं, और देखा तो फिर रोका क्यों नहीं? ये रहस्य मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरी आंखों में सम्मोहन की ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है, जो 28 मंत्र पढ़कर फूंक मारने से सम्मोहित कर देती है, और फिर वो वही करता है जो मैं चाहता हूं। अब तुम लोग मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुरंत इन गायों को कोबरा घाटी ले जाना है। मोटा बहुत चबर चबर कर रहा है, इन्हें भी ले जा। ठहर जा दोस्त दैत्य, तो इन गायों को यहां से नहीं ले जा सकता। अगर तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तेरा सिर भूमि पर पड़ा नजर आएगा। घर्र, ये मोटा तो पागल हो गया है। मगर तू क्यों हंस रहा है दैत्य भाई? मैं हंस नहीं रहा। लेकिन मैं तुम्हें यह रहस्य नहीं बताऊंगा कि 50 बार करके हंसने से 28 मंत्र पूरा हो जाएगा। फिर जब मैं फूंक मारूंगा तो तुम सभी सम्मोहित हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें भी कोबरा घाटी छोड़ आऊंगा। ये कमबख्त तो मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। अच्छा, ये मत बता कि तू कितनी बार हंस चुका है। मेरे अलावा जो भी हंसता है उससे भी 28 मंत्र पूरा होता है। 10 बार मैंने किया और एक बार तुमने, यानी कुल मिलाकर 11 बार हो चुकी है। ये तो दांत फाड़े ही जा रहा है। बाकेलाल, मेरी तलवार इसकी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही है? लगता है महाराज कि इसकी गर्दन भी उसी पदार्थ की बनी है जिससे आपकी गर्दन बनी है। अच्छा दैत्य भाई, तुम्हारी यहां से रुकेगी कैसे? ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी हंसी केवल छींकों के आने से ही रुक सकती है। हिन, मेरी दुलत्ती पड़ेगी तब भी रुक जाएगी महाराज, एक बार मुझे खोल दो। तुम्हारा घोड़ा भी हंसा, उसकी हंसी भी मेरी हंसी में शामिल हो गई। इसकी ये मजाल। बोल, तू क्यों हंसा? हिन बाके हुनापा तक क्यों? मोटे मनुष्य मुच्छड़, बहादुरी दिखाने तो तू ही यहां आया था। गुर्र, मगर गर्दन तो मेरी भी फंस गई है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। सोच गई तरकीब। मिर्च के प्रभाव से राक्षस को छींक आ सकती है, किंतु मिर्च कहां मिलेगी? वो तो रही इसकी मूंछों पर। बाके कमबख्त मत कर। मनी मन को योजना बनाता हुआ बाकेलाल बोला, देते भाई, अब तो तुम हमें कोबरा घाटी ले ही जाओगे, किंतु उससे पहले अपनी मूंछों का रहस्य तो बता दो। ये रहस्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। कि एक बार मैंने ऋषि मिर्चाचार्य की मूंछें खींच दी थी, तब उन्होंने मुझे यह शाप दिया था कि मेरी मूंछों के स्थान पर मिर्ची उग आएंगी। और यदि कोई इन्हें उखाड़कर एक नाक और यदि कोई इन्हें उखाड़कर एक मेरी नाक के पास लाकर तोड़ देगा तो मिर्ची के प्रभाव से मुझे छींके शुरू हो जाएंगी। वो मारा। फिर यदि कोई बाकी बची मिर्चियों को हरियर तोते को खिला देगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। किंतु किंतु ये रहस्य मेरे या उस ऋषि के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे प्राणों को किसी से कोई खतरा नहीं। और अब मेरा 28 मंत्र भी पूरा होने वाला है। महाराज, अपनी तलवार से उसकी मूछें उड़ा दो।
राजा विक्रम सिंह ने आओ देखा न ताओ, हाकासुर हुन तेरा की हूं, आ गई इसकी मिर्ची मूछे हाथे में। अरे ये क्या, मेरी मूछ काट दी। सिर्फ काट ही नहीं दी, तोड़ भी दी, कटाक। अचू 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 अचू। चीखों के कारण मेरा 28 मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा। 28 मंत्र में व्यवधान पड़ चुका है। कोचवान, रथ को धीमी गति से आगे ले चलो, हमें उसका 28 मंत्र पूरा होने से पहले बाकी बची मिर्ची तोते को खिलानी है। मगर तोते हमें कहां पर मिलेंगे? विशालगढ़ के जंगल में हमें तोते ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छू, मुझे पता है कि तुम बाकी के मिर्चे तोते को खिलाने के लिए तोते की तलाश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं कोड़ों से तुम्हारी खालें खींच लूंगा। सड़ाक! उसने कोड़े से रथ का पहिया जकड़ लिया है, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ रहा। रथ नहीं बढ़ सकता, मगर मैं तो बढ़ सकता हूं। कमबख्त, सारे तोते कहां मर गए? टें टें। तोते की टेटे, वो मारा। तोते की आवाजें पेड़ के पीछे से आ रही है। अगर मैं उधर गया तो मुझे देखकर तोते उड़ जाएंगे। मिर्ची चुपचाप पेड़ के पीछे फेंक देता हूं, लेकिन पहले झांक कर तो देख लूं कि तोते हरियल भी हैं या नहीं। टें टें। घबरा मत, मिर्ची फेंक दे। यह आवाज असली हरियल तोते की है। मुझे तो तोते की आवाज निकालनी आती ही नहीं। बाप रे, यहां तो हंकासुर छिपा हुआ है और तोते की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने मिर्ची फेंकने से पहले ब्रिज के पीछे झांक लिया। ओह, उसे पता चल गया कि यहां मैं छिपा हुआ था। उसे हर बात कैसे पता चल जाती है। बाकेलाल का भाग्य प्रबल था। अरे बहेलिया तोते पकड़ रहा है, उसके पिंजरे में कई हरियल तोते हैं। काम बन गया। ज्यादा टें मत कर, चुपचाप हाथ लग जा। बाकेलाल ने आगे बढ़कर पिंजरे का द्वार खोला और सारी हरी मिर्चें पिंजरे में फेंक दी। प्यारे तोतो, जल्दी से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण करो। टें टें। भैया मिर्ची मत खाना, इसमें से नाक की बदबू आ रही है। टें टें। नाक तो तेरी बह रही है, तू मत खा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। टें टें। मैं तो सोच रहा था कि इन्हें उल्लू बना दूंगा और सारी मिर्चें खुद ही हड़प लूंगा। टें टें। अब तो राक्षस हंकासुर के बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तोते ने बोली टें, मेरी हो गई टें। दैत्य मारा गया। बहेलिया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम और तुम्हारे तोते मुझे दिखाई ना देते तो मैं उनको राक्षस की मूछे ना खिलाता, तो ये दुष्ट मेरे हाथों के तोते उड़ा जाता। टें टें। क्या? इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था, मिर्चों में से सचमुच नाक की बदबू आ रही थी। टें वैक, टें वैक। राजा विक्रम सिंह भी तब तक वहां आ पहुंचे। वाह, दैत्य मारा गया। हाँ, ये तो मारा गया, पर पता नहीं मोटे तू कब मरेगा मेरे हाथों। राजा विक्रम सिंह ने बहेलिया को पुरस्कार देकर वहां से विदा किया। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। बाकेलाल जिंदाबाद। टें टें। कमाल है, काम तो हमने इनाम वाला किया और इनाम मिला बहेलिया को। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया और बाकेलाल, मैं गौदेव गौवा हूं। तुम्हारे कारण इतनी सारी गायों के प्राण उस दुष्ट दैत्य हंकासुर से बच गए। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें गायों की ताकत गा बा देता हूं, जिसका प्रयोग गौ मंत्र बोलने के बाद किसी भी संकट से बचने के लिए तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। किंतु यह शक्ति देने से पहले तुम्हें एक कांटा चुभोना जरूरी है। मगर घबराओ नहीं, इस कांटे के चुभने से दर्द नहीं होता। अब तुम मेरे पीछे पीछे पवित्र गौ मंत्र बोलो, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी गा बा ताकत। अब बोलो गौ मंत्र।
कांटा लगा, हाय लगा, झोपड़ी के पीछे तेरी खोपड़ी के नीचे, हाय रे गौआ कांटा लगा। बाकेलाल गौदेव का अनुसरण करता चला गया। गौदेव की शक्ति से सारी गायें विशालगढ़ को लौट गई। तत्पश्चात कोचवान ने रथ को आगे बढ़ाया। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और ईश्वर का शुक्र है कि हम अपना धर्म निभाने में सफल हुए। मगर उनकी सवारी अभी कुछ ही दूर गई होगी कि बाकेलाल, क्या तुम भी कुत्तों के भौंकने के स्वर सुन रहे हो? भौं भौं, मुझे तो केवल आपके भौंकने की आवाज ही आ रही है महाराज। बाकेलाल जी, शब्द आपके नहीं आपकी है, उच्चारण ठीक बोलना चाहिए। ये कहिए कि मुझे तो केवल आपकी आवाज ही आ रही है। कोचवान, कोचवान के बच्चे, चुपचाप रथ हाँक, मैं और आगे नहीं जा सकता। क्योंकि सामने से निकल रही है कुत्तों की बारात। वो 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 बाकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सारे कुत्ते को इकट्ठा करके कहां ले जा रहा है? पहले गाय और अब कुत्ते। ये विशालगढ़ में क्या हो रहा है? बाकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सभी श्वानों को इकट्ठा करके ले गया तो विशालगढ़ के गली मोहल्ले की रक्षा कौन करेगा? रात्रि काल में चोरों का साम्राज्य बढ़ जाएगा। विक्रम सिंह तलवार खींचकर रथ से नीचे उतर आया। बाकेलाल, हमें इसे श्वानों को ले जाने से रोकना होगा। विक्रम सिंह की दहाड़ सुनकर दैत्य के कदम ठिठक गए। ठहर जा दुष्ट दैत्य। वो मैं केवल कुत्तों की भाषा समझता हूं, उन्हीं से बातें करता हूं और उन्हीं की बातें सुनता हूं, क्योंकि मैं हूं भौंकासुर। भौंकासुर? तो फिर महाराज से बातें करो। वो जानना चाहते हैं कि विशालगढ़ के गली मोहल्ले के प्रहरियों को तुम कहां ले जा रहे हो। अगर तुम्हारे महाराज को मुझसे बातें करनी है तो पहले उन्हें भौंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भौंके सुने बिना किसी से बात नहीं करता। तुम क्या समझते हो कि हमारे महाराज को भौंकना नहीं आता? क्षमा करें महाराज, एक बार इसे भौंक कर दिखा दें। गुर्र, भौ, भौ। उफ उफ। अरे महाराज की भाषा हमें समझ में आ गई। महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि इस शैतान को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए। भौ, 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 भौ। तो फिर सुनो, मैं विशालगढ़ के रक्षा प्रहरियों को अपने स्वामी मकड़ासुर के आदेश पर बिच्छू घाटी लेकर जा रहा हूं, जहां बिच्छू इन्हें डसेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। भौ, 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 भौ। महाराज हमें बचाइए, पता नहीं कैसे हम इस दुष्ट का आदेश मानकर इसके साथ जाने के जादू से बंधे हैं। मौत के घाट तो तुझे मैं उतारूंगा दुष्ट शैतान। मगर दैत्यसुर के शरीर से टकराते ही, अरे ये क्या, मेरी तलवार बिल्ली बन गई। मेरे शरीर से टकराते ही कोई भी शस्त्र जानवर में बदल जाता है। और ये बिल्ली नहीं, बौना शेर है। तुम दोनों कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। एक तो तेरी छोटी तलवार के कारण मैं बौना हो गया, ऊपर से शेर को बिल्ली कहता है। बाप रे। जैसे ही बौना शेर जमीन पर कूदा, शेर पहले किस पर झपटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि शेर पहले मुझ पर झपट पड़े, मैं मोटे को ही इस पर धकेल देता हूं। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो यहां उसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।